गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा 11th स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अर्थमेटिक मीन, या सिंपली जिसे हम मीन कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन, और सिंपली जिसे हम क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं। तो मीन में बेटा हमने अगर बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया था इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने ऑलरेडी सीख लिया था। उसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे बेटा, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, यानी एज्यूम मीन मेथड। आज हम करेंगे अपनी क्लास स्टार्ट विद डिस्क्रीट सीरीज। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज, ये कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आज हमें बेटा यही पढ़ना है कि मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। तो है हमारा मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। मीन इन डिस्क्रीट सीरीज में बेटा सबसे पहले मेथड हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे कैलकुलेट होता है, और डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्वेश्चन देखें बेटा, वेजेस गिवन है, मीन्स एक्स 10 20 30 40 एंड 50। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, यानी हमारा एफ है 4 5 3 2 5। तो ये बेटा इतना हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ हमारे पास है, एक्स हमारे पास है, तो हमें कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का। 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 20 100, 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 40 80 एंड 5 इंटू 50 250। अब नेक्स्ट हम करेंगे बेटा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मीन्स इस कॉलम का टोटल। तो सिग्मा एफ एक्स बेटा हमारा इक्वल है वो 560 के, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा आ गया। दूसरा हम करेंगे सिग्मा एफ का टोटल, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। और सिग्मा एफ का टोटल हो गया हमारा 19। देन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन सिग्मा एफ एक्स हमारा बेटा 560 अपॉन 19, एंड 560 अपॉन 19 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.47। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर। तो ये हमने मीन कैलकुलेट करा फ्रॉम डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड से कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। सॉरी। तो ये था बेटा हमारा मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ।
देन नेक्स्ट अब हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड। नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक्स देखते हैं बेटा, एक्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। एफ हमें गिवन है 4, 5, 3, 2, 5। ये हमारा एक्स और एफ हो गया है। देन अब हमें निकालना है बेटा, हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी डी कैलकुलेट करना है। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए, और ए होता है हमारा एज्यूम मीन। तो हम डी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और उसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे मीन। ए एज्यूम करेंगे, ये हमारे पास डिजिट है 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें से अगर मिड वैल्यू ले तो ये भी हमारी क्या हो सकती है? मीन हो सकती है। और इसका टोटल से भी निकाल सकते हैं 50 और 40, 90, 90 और 30, 120, 120 और 20, 140 प्लस 10, 150। 150 डिवाइड बाय 5 इज 30। तो हमारा एज्यूम मीन आएगा बेटा 30। ए इज इक्वल टू 30। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए। 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20, 20 माइनस 30 is equals to minus 10, 30 minus 30 is equals to 0, 40 minus 30 is equals to 10 and 50 minus 30 is equals to 20। तो बेटा यहाँ पे हमारा डी कैलकुलेट हो गया है। डी की कैलकुलेशन के बाद अब हम कैलकुलेशन करेंगे एफ डी की, मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डी। तो 4 इंटू माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 80, 5 इंटू माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 50, 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 10 इज 20 एंड 5 इंटू 20 इज 100। तो हमने एफ डी कैलकुलेट कर लिया। एफ डी में क्या करेंगे बेटा? इसका टोटल करेंगे। अगर टोटल देखें नेगेटिव वालों का तो माइनस 130 और पॉजिटिव वालों का टोटल देखें तो 120, माइनस प्लस माइनस। तो देयरफॉर सिग्मा एफ डी इज इक्वल्स टू माइनस का 10। सिग्मा एफ डी होगा बेटा हमारा माइनस 10 और सिग्मा एफ होगा हमारा 19। 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 4 19। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू, ए हमारा एज्यूम मीन है यानी 30 प्लस सिग्मा एफ डी इज माइनस 10 अपॉन 19। डिवाइड कर लेंगे इसे, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस, और इसे डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 19। तो ये हमारा इक्वल होगा बेटा माइनस का 0.53, और एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 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 0.53। तो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू 29.47। दैट इज द मीन और आंसर। तो ये हो गया बेटा हमारा मीन। फॉर्मूला अप्लाई करा है मीन मेथड में, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देन थर्ड मेथड है बेटा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड।
डिस्क्रीट सीरीज में थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। यह हम इसे आई भी कह सकते हैं, सी और आई। देखते हैं अगेन क्वेश्चन। x इज गिवन 10, 20, 30, 40 and 50. Frequency is also given f 4, 5, 3, 2, 5. देन हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी या आई। तो हमें बेटा सबसे पहले f तो हमारे पास है, d डैश कैलकुलेट करेंगे। d डैश कैलकुलेट करने के लिए हमें उससे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा d की कैलकुलेशन करेंगे और d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू x माइनस a, और a एज्यूम कर लेंगे हम। एज्यूम मीन फिर से निकाल लेंगे, ये एज्यूम भी कर सकते हैं। 50 और 40, 90 और 30, 120 प्लस 20, 140 और 10, 150। 150 डिवाइड बाय 5 दैट इज 30। a इज इक्वल्स टू 30। देन यहां से बेटा d कैलकुलेट करेंगे। x माइनस है 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस का 20, 20 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10, 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 20। ये बेटा हमारा d इक्वल क्या आ गया? यहां से हम d डैश कैलकुलेट करेंगे। d डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? d डैश इज इक्वल्स टू d डिवाइड बाय c। d डैश इज इक्वल्स टू d डिवाइड बाय c, और c क्या है बेटा? हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर x में चेक करेंगे। सब में कॉमन क्या है? 10। सब में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। तो c इज इक्वल्स टू 10, तो माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू माइनस 1, 0 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 और 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2। देन अब हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा एफ डी डैश। एफ डी डैश का मतलब क्या है? एफ मल्टीप्लाइड बाय डी डैश। एफ हमारे पास है 4 इंटू माइनस 2, 5 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0, 2 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2। 4 into minus 2 is minus 8, 5 into minus 1 is minus 5, 3 into 0 is 0, 2 into 1 is equals to 2 and 5 into 2 is equals to 10। अब इसका समेशन देख लेंगे। माइनस 8 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 13 एंड 2 और 10 इज इक्वल्स टू 12। तो देयरफॉर सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 13 प्लस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 1। देन सिग्मा एफ हमें चाहिए। सिग्मा एफ हमारे पास 19 है, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए इज 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल्स टू माइनस 1 ब्रैकेट में सिग्मा एफ इज 19 एंड इंटू सी, सी इज 10। एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस minus 1 into 10 is minus 10 upon 19, x bar is equals to 30 plus, इसे डिवाइड कर लेंगे तो बेटा डिवाइड करके आएगा हमारे पास माइनस का 0.53, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। x बार इज इक्वल्स टू 30 माइनस 0.53 और x बार इज इक्वल्स टू 29.47। That's the mean and answer। तो बेटा हमने देखा तीनों मेथड से जब हमने एक ही क्वेश्चन को किया है डिस्क्रीट सीरीज में, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड हो यानी एज्यूम मीन मेथड हो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हो, तो हमारा आने वाला आंसर सिमिलर ही रहा है। 29.47 इज द फाइनल आंसर।
तो तीनों मेथड से बेटा हमें सेम आंसर मिला है। इसका मतलब मेथड हमारे अलग हो सकते हैं बट द आंसर रिमेन्स द सेम। आंसर कैसा रहेगा हमारा? सेम रहेगा। तो ये था बेटा हमारा मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई करा है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू पी। ये जो हमें सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, कॉलम बना रहे हैं कि हमें डी निकालना है, डी डैश निकालना है, एफ डी डैश निकालना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूले की सीक्वेंस में चलना होता है कि वही फॉर्मूले से ही हमें पता चलेगा हमें कौन सा कॉलम आगे एडअप करना है फॉर द कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट बेटा, हमने दोनों सीरीज में मीन कैलकुलेट कर लिया है। इंडिविजुअल सीरीज में हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव द लास्ट सीरीज दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज और सीरीज विद क्लास इंटरवल। तो हम यह कह सकते हैं इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या फिर सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और सीरीज विद क्लास इंटरवल्स या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट बेटा हम इसमें पढ़ेंगे अपना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार का मतलब है मीन, सिग्मा एफ एम वाले कॉलम का सिग्मा यानी टोटल, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब होता है बेटा मिड वैल्यू। एम का मतलब है यहाँ पर मिड वैल्यू। हमें क्लास इंटरवल गिवन होंगे तो क्लास इंटरवल से हम उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू में, तो कॉलम बन जाएगा एफ एम का और उसकी टोटलिंग कर लेंगे एंड देन सिग्मा एफ। तो हमें मार्क्स गिवन है बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Then frequency given है F 20, 24, 40, 36 एंड 20। अब बेटा हमें फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। क्या चाहिए हमें? फॉर्मूले में हमारे पास है सिग्मा एफ एम, एफ हमारे पास है, हमें एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम का मतलब है मिड वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। 0 to 10, 0 plus 10 that is 10 divided by 2 is 5, mid value is 5. 10 or 20, 10 plus 20 is 30, 30 divided by 2 is 15. 20 plus 30, 20 plus 30 is 50, 50 divided by 2 is 25. 30 plus 40 is 70, 70 divided by 2 is 35. 40 plus 50 divided by 90, 90 divided by 2 is 45. तो ये बेटा हमारी कैलकुलेट हो गई है मिड वैल्यू यानी एम ऑफ द सीरीज। देन हम बनाएंगे एफ एम, एफ मल्टीप्लाइड बाय एम। एफ इज 20, 20 इंटू 5 इज 100, देन 24 इंटू 15 इज 360, 40 into 25 is equals to 1000,
36 into 35 is equals to 1260 and 20 into 45 is equals to 900। तो ये बेटा हमारा हो गया एफएम, उसका टोटल कर लेंगे सिग्मा एफएम। सिग्मा एफएम इज इक्वल्स टू 3630 सिग्मा एफएम इज 3630। देन सिग्मा एफ का टोटल करेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 140। सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 140। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम इज 3620, सिग्मा एफ इज 140। Therefore, x bar is equals to 25.86. That's the mean. तो ये हो गया बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज या सीरीज विद क्लास इंटरवल्स विद डायरेक्ट मेथड के थ्रू। बस हमें ध्यान यही रखना होगा सबसे पहले कि हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने कॉलम सेटअप कर सकते हैं सॉल्यूशन में। तो ये था बेटा हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड इन क्लास इंटरवल सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। सेकंड मेथड हमारा एज्यूम मीन मेथड है, यानी शॉर्टकट मेथड। उसके थ्रू हम मीन कैलकुलेट करेंगे क्लास इंटरवल सीरीज में। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अगेन बेटा हमारे पास सेम क्वेश्चन है, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, 24, 40, 36, 20। मार्क्स की हेल्प से एक्स से हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, m L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 से 0 प्लस 10 दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 इज 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, 20 प्लस 30 इज 50 डिवाइड बाय 2 इज 25, 30 प्लस 40 दैट इज 70 एंड 70 डिवाइड बाय 2 इज 35, 40 प्लस 50 इज 90 एंड 90 डिवाइड बाय 2 इज 45। तो बेटा ये हमारा m निकल कर आ गया है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, हमें a चाहिए एज्यूम मीन। तो यहाँ पर x तो होता नहीं है, x की जगह पे हमारे पास होता है m का टोटल देख लेंगे, 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 25 105, 105 प्लस 15 120, 120 प्लस 5 125। तो 125 डिवाइड बाय 5 इज 25। तो हमारा एज्यूम मीन हो गया बेटा 25। तो हम 25 को क्या मान लेंगे, एज्यूम मीन ए। तो अब हम d कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल्स टू, अभी तक बेटा हमारा फॉर्मूला होता था x माइनस ए, यहाँ पर x नहीं होता तो यहाँ पर m होता है, तो m माइनस ए, और वेयर a इज इक्वल्स टू 25 और a की वैल्यू 25 है। तो d कैलकुलेट करेंगे, 5 माइनस 25 इज माइनस 20, 15 माइनस 25 इज माइनस 10, 25 minus 25 is 0, 35 minus 25 is 10 and 45 minus 25 is 20। d कैलकुलेट हो गया। d की कैलकुलेशन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे fd, मींस f मल्टीप्लाइड बाय d। f है हमारा 20 इंटू माइनस 20, दैट इज माइनस का 400, then f is 24 into d, d is minus 10, that is minus का 240, then f is 40 into 0 is equals to 0, then 36
into 10 is equals to 360 and 20 into 20 is equals to 400. तो बेटा हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। नेगेटिव वालों का टोटल कर लेंगे। नेगेटिव का टोटल है -640 और पॉजिटिव का टोटल है 760। तो सिग्मा एफ डी क्या होगा? माइनस प्लस माइनस 760 माइनस 640 इज 120 और सिग्मा एफ क्या होगा हमारे पास? सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 140। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सॉरी सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए इज 25 प्लस सिग्मा एफ डी इज 120 अपॉन सिग्मा एफ इज 140। then x bar is equals to 25 plus 0.86, then 12 divided by 14 is 0.86 और x bar is equals to 25.86. That's the answer. तो बेटा ये हमारा मीन कैलकुलेट हो गया। इसमें भी हमने देखा पहले वाला ही हमारा आंसर आ रहा है, बट हमारा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। कैलकुलेशन का मेथड हमने यूज करा है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये बेटा हमारी कैलकुलेशन हो गई जिसके थ्रू हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। देन थर्ड फॉर्मूला है बेटा हमारे पास क्लास इंटरवल सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी या आई। इसे आई भी कह सकते हैं और सी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स वी हैव 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। मार्क्स बेटा हमारे पास हैं, एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, 24, 40, 36 एंड 20। अब हमारा फॉर्मूला है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी और आई। सबसे पहले तो ए चाहिए। ए का मतलब क्या है? एज्यूम मीन चाहिए। एज्यूम मीन किससे निकाल सकते हैं? एक्स से। एक्स नहीं होता तो एक्स की प्लेस पे निकालेंगे एम। एम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 यानी मिड वैल्यू। 0 प्लस 10 इज 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। 10 प्लस 20 इज 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। 20 और 30 इज 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। 30 plus 40 is 70 and divide by 2 is 35. 40 plus 50 is 90 and divide by 2 is 45. तो m कैलकुलेट हो गया बेटा हमारा यहाँ पे। m के बाद हम एज्यूम भी निकालेंगे, प्लस करेंगे। 5 और 15 is 20, 20 plus 25 is 45, 45 plus 45 90, 90 plus 35 is 125। तो 125 डिवाइड बाय 5 यानी नंबर इज 25। तो एज्यूम मीन इज 25 और हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। 5 में से मीडियोकर वैल्यूज भी ले सकते हैं, चाहे आप कैलकुलेट करके ले लो या मिड वैल्यू ले लो उसकी। देन यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा डी। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, एक्स यहां पर होता नहीं है तो हम यहां कहेंगे एम माइनस ए और ए इज इक्वल्स टू 25। फाइव माइनस 25 इज माइनस 20। 15 minus 25 is minus 10. 25 minus 25 is equals to 0. 35 minus 25 is 10 and 45 minus 25 is equals to 20। तो बेटा d कैलकुलेट हो गया है। d के बाद हम कैलकुलेट करेंगे d डैश। d के बाद कैलकुलेट करेंगे d डैश।
डी डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय सी। सी इज कॉमन फैक्टर। एम में देखें बेटा, अगर एम मिड वैल्यू वाले में कॉमन फैक्टर देखें तो 10 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 10 है। ये क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 10 है। दोनों देख सकते हैं। तो -20 डिवाइड बाय 10 इज -2, -10 डिवाइड बाय 10 is -1, 0 divided by 10 is 0, 10 divided by 10 is 1 and 20 divided by 10 is 2। तो बेटा डी डैश आ गया निकल के। डी डैश के बाद कैलकुलेट करेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश का मतलब क्या है? एफ इंटू डी डैश। एफ की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? डी डैश में। तो एफ इज 20, 20 इंटू -2 is -40, 24 into -1 is equals to -24, 40 into 0 is 0, 36 into 1 is equals to 36 and 20 into 2 is equals to 40। तो यहाँ पर हमारे पास फिगर्स नेगेटिव और पॉजिटिव है। माइनस वाली फिगर्स का टोटल कर लेंगे, 40 प्लस 24 दैट इज माइनस का 64 एंड पॉजिटिव का टोटल करेंगे दैट इज 76। So therefore sigma f d dash is equals to plus minus minus 76 minus 64 is 12। और यहां से सिग्मा f का टोटल कर लेंगे। सिग्मा f is equals to 140। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन सिग्मा f इंटू आई या c, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। तो x बार इज इक्वल्स टू a इज 25 प्लस f d डैश इज 12 अपॉन सिग्मा f इज 140 इंटू c और i इज 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x बार इज इक्वल्स टू 25 प्लस 12 अपॉन 14। x बार इज इक्वल्स टू 25 प्लस 12 अपॉन 14 बेटा किसके इक्वल है हमारा? 0.86 के। और देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू 25.86। दैट्स द आंसर। ये बेटा हमारा आंसर हो गया है। तो ये तो बेटा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मीन इन क्लास इंटरवल सीरीज और बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम कैसे मीन को क्लास इंटरवल सीरीज वाली सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है यहीं से ही कि मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, स्पेशली इन क्लास इंटरवल सीरीज विद स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा दूसरी चीज हमें ध्यान देनी है, whenever we have a question of calculation of मीन की कैलकुलेशन के लिए जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, अगर उसमें कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, सीरीज तो हमें देख के पता चल जाएगी क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इट इज। आइदर इट इज इंडिविजुअल, आइदर इट इज डिस्क्रीट सीरीज और इट इज क्लास इंटरवल सीरीज। तो सीरीज तो बेटा हमें देख के पता चल जाएगी वो किस तरह की सीरीज है। बट हमें क्या करना है? हमें मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो स्टेप डेविएशन मेथड देखने में तो हमें बड़ा लगता है कि ये लंबा है मेथड, बट इट इज वेरी मच सिंपलेस्ट। अगर ऑल मेथड से देखें तो ज्यादा सिंपलेस्ट होता है। दूसरी चीज बेटा हम क्या कह रहे थे कि सीरीज हमें देखकर पता चल जाएगी कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू यूज। अगर क्वेश्चन में हमें किसी तरह का कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं उस सीरीज के लिए। बट इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइड अ स्पेसिफिक मेथड देन यू हैव टू कैलकुलेट द मीन विद दैट स्पेसिफाइड मेथड। फिर आपको उसी स्पेसिफाइड मेथड से मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल गोइंग टू बी रॉन्ग। तो मेन है बेटा ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं क्लास इंटरवल सीरीज में और इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आज बेटा हमने सीखा कि कैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज बाय ऑल ऑफ द थ्री मेथड एंड इन स्टेप डेविएशन एंड इन क्लास इंटरवल सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बाय ऑल द थ्री मेथड, तीनों मेथड से। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.